हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी कि हॉडसन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के निकट बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों एवं एक पौत्र को नंगा करके गोली मार दी तथा उनके शव कोतवाली के सामने फेंकवा दिए। सभी अंग्रेज सिपाही चाहते थे कि वे बादशाह तथा शहजादों को अपनी आंखों से देखें, जिनके खिलाफ उन्हें 4 महीने की लंबी और रक्त रंजित लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इसलिए सभी अंग्रेज सिपाहियों को कतारों में लगकर उन शवों को देखने की इच्छा पूरी करनी पड़ी। कंपनी सरकार के अंग्रेज सैन्य अधिकारी फ्रेड मैसी ने लिखा है कि मैंने उन शवों को नंगा और अकड़ा पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मुझे उनके अपराधों के बारे में कोई संदेह नहीं था। मुझे विश्वास है कि बादशाह उनके हाथों में केवल एक कठपुतली की हैसियत रखता था। बादशाह के पहरे पर नियुक्त चार्ल्स ग्रिफ्थ नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने इन शहजादों की हत्या करने के लिए विलियम हॉडसन की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि हॉडसन ने संसार को उन बदमाशों से मुक्त कर दिया। दिल्ली की पूरी सेना इस काम में हॉडसन के साथ है। इस संबंध में इंग्लैंड के भावुक लोगों की अपेक्षा भारत के अंग्रेज ही उचित निर्णय कर सकते हैं। मैंने उन शवों को उसी दोपहर में देखा था। मैंने और जिन लोगों ने भी उनके निर्जीव शवों को देखा, किसी के हृदय में भी उन बदमाशों के लिए किंचित भी दया या खेद नहीं था। उन्हें अपने अपराधों का सर्वथा उचित दंड मिला था। 3 दिन तक वे शव वहां पड़े रहे और फिर उन्हें बड़ी बेइज्जती के साथ गुमनाम कब्रों में दफना दिया गया। शहजादों के शवों को देखने के बाद बहुत से उत्सुक अंग्रेज सिपाहियों की टोलियां लाल किले में पहुंचने लगी, जो कंपनी सरकार के बंदी बादशाह को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बादशाह बड़ी दयनीय अवस्था में अपनी बेगम के महल में बैठा था, पिंजरे में बंद किसी जानवर की तरह। एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है कि दर्शकों के मन में बादशाह की यह छवि पिंजरे में बंद जानवर की तरह इसलिए भी लगती थी क्योंकि उसी सहन में जीनत महल का एक पालतू शेर भी बंधा हुआ था। जिस अंग्रेज जेलर ने बादशाह तथा जीनत महल को बंदी बना रखा था, उसने 24 सितंबर 1857 को उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा कि इस शेर को यहां से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे भोजन देने वाला कोई नहीं है, या फिर उसे किसी हिंदुस्तानी को बेचकर धन कमाना चाहिए। यदि दोनों में से कोई काम संभव नहीं हो तो इस शेर को गोली मार देनी चाहिए। ह्यू चिचेस्टर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने पिता के नाम दिल्ली से लंदन भेजे गए एक पत्र में लिखा, मैंने उस सुअर बादशाह को देखा, वह बहुत बूढ़ा है और ऐसा दिखता है जैसे कोई नौकर हो। पहले हमें मस्जिद के अंदर जाने या बादशाह से मिलने के लिए जूते उतारने पड़ते थे, किंतु अब हमने यह सब छोड़ दिया है। कुछ और अधिकारियों ने अपने घर वालों को लिखा कि उन्होंने बादशाह से बुरी तरह बेइज्जती से व्यवहार किया और उसे खड़े होकर सलाम करने के लिए विवश किया, जबकि एक अंग्रेज ने शेखी बघारी कि मैंने बादशाह की दाढ़ी नोच ली। इन पत्रों से पता चलता है कि बादशाह के विरुद्ध अंग्रेज सिपाहियों की घृणा का पार नहीं था। 22 सितंबर 1857 की रात को दिल्ली का नया कमिश्नर चार्ल्स सैंडर्स तथा उसकी पत्नी मैटिल्डा ने बादशाह से भेंट की। उस समय चार्ल्स ग्रिफ्थ बादशाह के पहरे पर था। उसने लिखा है कि बादशाह बरामदे में एक मामूली देसी चारपाई पर बिछे एक गद्दे पर पालथी मारे बैठा था। वह अजीम मुगल नस्ल का अंतिम प्रतिनिधि था। देखने में उसमें कोई विशेष बात नहीं थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसकी कमर की पेटी तक लटकती थी। वह सफेद रंग के कपड़े और सफेद रंग की एक तिकोनी टोपी पहने हुए था। उसके पीछे 2 खिदमतगार खड़े थे जो मोरछल हिला रहे थे, जो कि बादशाहत की निशानी थी। यह उस व्यक्ति के लिए एक दयनीय नाटक था जिसे हर शाही अधिकार से वंचित कर दिया गया था और जो अपने शत्रुओं के हाथों बंदी बनाया जा चुका था। बादशाह के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह दिन रात खामोशी से धरती की तरफ आंख गड़ाए बैठा रहता था। चार्ल्स सैंडर्स तथा उसकी पत्नी मैटिल्डा ने बादशाह को बताया
कि उसके 2 पुत्रों एवं एक पोते को गोली मार दी गई है। बादशाह ने इस समाचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैटिल्डा सैंडर्स का कहना है कि जब पर्दे के पीछे खड़ी जीनत महल ने यह समाचार सुना तो वह बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कहा कि बादशाह के बड़े बेटों की मौत की मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि अब मेरे बेटे जवान वक्त के तख्त पर बैठने का रास्ता साफ हो गया है। कुछ लोग इसे ईमानदारी भी कह सकते हैं, किंतु ख्वाबों में रहने वाली उस बेचारी औरत को यह ज्ञान नहीं था कि उसके पुत्र को इस संसार में कोई तख्त नहीं मिलेगा, जैसा कि उसे शीघ्र ही पता लगने वाला था। बादशाह तथा जीनत महल से मिलने के बाद मैटिल्डा सैंडर्स ताज बेगम से मिलने गई, जो अपनी पुरानी विरोधी जीनत महल से दूर एक कमरे में रखी गई थी। मैटिल्डा ने अपनी डायरी में लिखा है, हम लोग एक और बेगम से मिलने गए जो अपने जमाने में बहुत खूबसूरत मानी जाती थी। हमने उनको अत्यंत शोकग्रस्त अवस्था में पाया। उनके कंधे और सिर काली मलमल के दुपट्टे से ढके हुए थे। उनकी मां और भाई दोनों गदर के दौरान फैले हैजे से मर गए थे। लॉर्ड एल्फिंस्टन और जॉन लॉरेंस ने लिखा है कि दिल्ली का घेरा उठाए जाने के बाद हमारी सेनाओं ने क्रूरता का जो प्रदर्शन किया और जो अत्याचार किए, उन्हें देखकर वास्तव में दिल दहलने लगता है। शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं करते हुए प्रचंड प्रतिशोध की अग्नि दहका दी गई। लूटमार करने में हमारी सेनाओं ने नादिर शाह को भी पीछे छोड़ दिया। जनरल आउटरम तो संपूर्ण दिल्ली को ही जलाने के लिए कह रहा था। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली एवं अवध में किए गए कत्लेआम ने तैमूर लंग एवं नादिर शाह की याद दिला दी।